Hello friends, welcome to my channel Commercewadi. Today in corporate accounting we are going to learn about share capital. So let's start. What is the meaning of share capital? Share capital is the sum total of money raised by a company from private or public sources through issue of shares. तो share capital क्या होता है? सम टोटल होता है मनी का, जो कि कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट और पब्लिक सोर्सेज से मनी जो है वो रेज करती हैं थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स को इशू करके। ये जो कैपिटल होता है ये डिवाइड किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में, फिक्स्ड अमाउंट की स्मॉल यूनिट्स में, उसे हम कहते हैं शेयर्स। जो पर्सन ये शेयर्स को होल्ड करता है, मतलब जिसके पास ये शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स को परचेज करता है, उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। Thus, the money received by a company through sale of shares are called share capital। मतलब जो कंपनी अपने शेयर्स को बेच के जो भी मनी को रिसीव करती है उसी को शेयर कैपिटल कहते हैं। इन एग्रीगेट मतलब मिला के जो भी पूरा अमाउंट होता है, फुल अमाउंट होता है शेयर को सेल करने के बाद जो भी कंपनी को मिलता है उसे ही शेयर कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 there are two types of share capital। two types of share capital होते हैं। First is equity share capital। What is the meaning of equity share capital? Equity share capital represent the funds a company raised by issuing ownership शेयर्स, मतलब जो कंपनी ओनरशिप शेयर्स को इशू करती है उससे जो भी कंपनी फंड रेज करती है उसी को ही हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसे हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, जो कि कंपनी इन्वेस्टर्स को इशू करती है। इट डज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट एंड आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं और ये जो होते हैं रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। यही जो होते हैं मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहते हैं, इन्हीं को ही हम रियल ओनर्स कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग टू मैटर्स। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है वो पार्ट होती है इशूड शेयर कैपिटल की, जो कि प्रेफरेंस राइट रहते हैं जिनके पास। तो वो किस किस चीज़ में रहते हैं? पेमेंट ऑफ डिविडेंड ईदर एज अ फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट। मतलब जो भी डिविडेंड पे कर रहे हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में पे करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और वो कैलकुलेट किया जाएगा एक फिक्स्ड रेट पे जो कि पहले से ही डिसाइडेड होगा। एंड रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रायर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, मतलब जब कंपनी बंद होगी उस समय भी जो भी अमाउंट रीपेमेंट होगा अमाउंट का, वो भी पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। These shares offer investors a way to participate in a company's profit with guaranteed income stream, but they typically lack voting right। जो ये शेयर्स होते हैं ये इन्वेस्टर को मोटिवेट करते हैं और ऑफर करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें कंपनी के प्रॉफिट में एक गारंटीड इनकम के साथ। मतलब इनको उतना फिक्स्ड अमाउंट का इनकम मिलेगा पर इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फिर फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये क्या होता है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी इज लीगली परमिटेड टू इशू। मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कंपनी इशू कर सकती है उसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। एज स्पेसिफाइड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब MOA में लिखा होता है पहले से। इट रिप्रेजेंट द अपर लिमिट और मैक्सिमम पोटेंशियल इक्विटी ओनरशिप। मतलब ठीक है, फॉर एग्जांपल कि किसी भी कंपनी के MOA में लिखा हुआ है कि ये 30 करोड़ के ऊपर जो भी है अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, तो वो उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल दैट पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। मतलब जो भी ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट या पोर्शन जो भी इशू किया जा रहा है कंपनी के द्वारा कुछ टाइम के बाद,
सब्सक्रिप्शन के लिए, ताकि जो पब्लिक है उसे सब्सक्राइब कर सके, मतलब उसे परचेज कर सके उन शेयर्स को, उसे हम इशूड कैपिटल कहेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल 30 करोड़ है किसी कंपनी का, तो यदि कोई कंपनी 10 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू करती है, मतलब पब्लिक के सामने रखती है कि आप उसे परचेज कर सकते हैं, तो उसे हम इशूड कैपिटल कहेंगे। देन अनइशूड कैपिटल, दैट पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। मतलब वो पोर्शन ऑथराइज्ड कैपिटल का जो कंपनी इशू नहीं कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब जैसे कि हमने 30 करोड़ में से 10 करोड़ इशू कर दिए, जो हमारे पास 20 करोड़ कैपिटल बच रही है वो क्या होगी, अनइशूड कैपिटल होगी। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, दिस इज द पोर्शन ऑफ इशूड शेयर दैट इन्वेस्टर हैव अग्रीड टू परचेज, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट हैव बीन टेकन अप बाय द इन्वेस्टर। मतलब ये वो अमाउंट के शेयर्स होते हैं जो कि पब्लिक ने परचेज कर लिए हैं या इन्वेस्टर्स ने परचेज कर लिए। जैसे कि कंपनी ने 10 करोड़ रुपए के शेयर कैपिटल को इशू किया था, पर जो पब्लिक है उसने सिर्फ 8 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं वो परचेज किए हैं। तो जितने भी अमाउंट के शेयर जो है वो पब्लिक या इन्वेस्टर जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उसी को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। फिर नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। This is the portion of subscribed capital that the company has requested shareholders to pay in. It's the amount of money that the company has demanded from shareholders. मतलब ये वो पोर्शन होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो कि कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है शेयर होल्डर से पे करने के लिए, कि जैसे कि 8 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, मतलब परचेज कर लिए। उसके बाद जो कंपनी है वो जो 8 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं वो 100 रुपए वाले हैं, पर जो कंपनी है उनसे सिर्फ 80 रुपए ही मंगवा रही है अभी। तो जो 80 रुपए कंपनी अभी मंगवा रही है वही जो है वो कॉल्ड अप कैपिटल होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होगा, जो पोर्शन इशूड कैपिटल का जो कि कंपनी कॉल नहीं कर रही है, मतलब नहीं मंगवा रही है। जैसे कि 100 रुपए के शेयर में सिर्फ 80 रुपए मंगवा रही है, तो जो 20 रुपए हैं वो अनकॉल्ड अप कैपिटल होगा। देन पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब जो पोर्शन कैपिटल का जो सब्सक्राइबर्स हैं जो पे कर दे रहे हैं कंपनी को, मतलब कंपनी ने 80 रुपये मंगवाए थे, कॉल किए थे, तो उसमें से 80 रुपये सब ने पे कर दिए, तो वो हमारी क्या हो गई, पेड अप कैपिटल हो गई। या किसी ने 70 रुपये बस पे किए तो वो 70 रुपये पेड अप कैपिटल हो गई। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, दिस इज अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल दैट इज रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज मीटिंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और अदर लाइबिलिटीज एंड कैन ओनली बी कॉल्ड अप अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब ये वो पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल होता है जो कि रिजर्व में रखा जाता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए या कोई दूसरी लाइबिलिटीज होती है उनके लिए। ये जो अमाउंट है ये सिर्फ कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही बस हम बुलवा सकती है, मतलब कंपनी बुलवा सकती है। जैसे कि जो अभी कंपनी है उसने सिर्फ 80 रुपये बुलवाए थे, 80 रुपये बस कॉल किए थे, तो जो अनकॉल्ड है मतलब जो 20 रुपये हैं वो हमारा क्या होगा, रिजर्व कैपिटल। मतलब उतना अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर्स के पास अभी भी बचा रहेगा। कंपनी जब लिक्विडेशन होगा कंपनी का तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से वो 20 रुपये बुलवा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, दीज आर सच रिजर्व्स विच आर मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट or a fund or account set aside for major long term investment projects or other anticipated expenses। ये वो रिजर्व होता है जो कि कैपिटल प्रॉफिट में से एक फंड के रूप में या एक अकाउंट में रखा जाता है, जो कि बाद में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई भी ऐसे एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए कंपनी उसे यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। मीनिंग क्या है रिजर्व कैपिटल का, इट इज दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब ये पोर्शन होता है अनकॉल्ड कैपिटल शेयर कैपिटल का जो कि कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही बुलवा सकती है या कॉल कर सकती है। फिर कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये वो रिजर्व होता है जो कि क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, मतलब कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज मैंडेटरी। रिजर्व कैपिटल इज क्रिएटेड वॉलेंटरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये जो होता है वॉलेंटरी होता है, ये मैंडेटरी नहीं होता है।
पर जो कैपिटल रिजर्व होता है ये मैंडेटरी होता है उन केसेस में जब कंपनी जो है कैपिटल प्रॉफिट अर्न कर रही है। यदि कंपनी जो है कैपिटल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसे कैपिटल रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज यूज। रिजर्व कैपिटल मे बी कॉल्ड एंड यूज इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जैसे कि मैंने बताया कि जो रिजर्व कैपिटल है वो वाइंडिंग अप के टाइम ही यूज़ किया जाता है, और जो कैपिटल रिजर्व है वो यूज़ किया जाता है लाइफ टाइम के लिए कंपनी में। मतलब जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है वो अपनी लाइफ के दौरान कभी भी उसे बुलवा सकती है या कभी भी उस कैपिटल रिजर्व को यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैपिटल। जो रिजर्व कैपिटल है उसके लिए हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन कंपल्सरीली ज़रूरी होता है। इस पर जो कैपिटल रिजर्व होता है उसके लिए कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। जो रिजर्व कैपिटल है उसे किसी भी बैलेंस शीट में शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जो कैपिटल रिजर्व है उसे हम लाइबिलिटी साइड में जो है बैलेंस शीट के उसे हम शो करते हैं रिजर्व और सरप्लस के अंदर। ठीक है, फिर है कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व से हम कैपिटल लॉसेस को रिटर्न ऑफ मतलब पे ऑफ नहीं कर सकते हैं, पर हम जो कैपिटल लॉसेस है उसे हम कैपिटल रिजर्व से रिटर्न ऑफ या पे ऑफ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके पहले भी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और जीएसटी के ऊपर भी कई वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस की लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चाहते हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।